संभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सात दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं श्री शिव महापुराण संक्षिप्त में। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तुवन। कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुमन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परंतप तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। जागा जागा महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठटा कर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डट कर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेह विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें संतावना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथों में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया।
अपनी गुरु सही साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।